अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप जहाँ भी होंगे वहाँ खुश होंगे और आबाद होंगे। तो अभी हो गई है सुबह और सुबह के बज रहे हैं 6:30 और दिन है मंडे। तो आज देना है बच्चों को लंच बना करके। तो आज मैं लंच बनाऊँगी। लंच में बनाऊँगी आलू के पराठे। तो हमारे ब्लॉग में अब बने रहिए एंड तक। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं, अब अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, फैमिली में और फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। तो जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग के साथ एंड तक। तो चलिए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत एक नए दिन के साथ। तो बस अभी मैं आ गई हूँ किचन में और लंच में बना रही हूँ आलू के पराठे। तो हम सारे पेड़े में स्टफिंग को डाल दिए हैं और स्टफिंग डाल करके सारे पेड़े को हम तैयार कर लिए हैं। उसके बाद बस हम बेलते जाएंगे और सेकते जाएंगे। तो आलू के मिश्रण में हम डाले हैं कच्चे प्याज और हरी मिर्च। तो आलू को तो हम फ्राई करते ही करते हैं और कच्चे प्याज डालने से होता है कि जैसे कि हम रोटी बेलते हैं ना तो खुरदुरा सा होता है, फिसलता नहीं है। ऐसे अगर सिर्फ आलू को फ्राई करने के बाद हम अगर उसमें कच्चा प्याज नहीं डालते हैं तो बेलने के समय बहुत हमें दिक्कतें होती हैं, फिसलती हैं। इसकी वजह से हम कच्चे प्याज ज़रूर डालते हैं। और उधर एक तरफ हम दाल चढ़ा दिए हैं बनने के लिए। तो दाल एक तरफ बनती रहेगी और एक तरफ बच्चों के लिए लंच बनती रहेगी। तो बच्चे निकल जाते हैं 8:30 में और 3 बच्चे आ जाते हैं 1:30 बजे और एक बच्चे आते हैं 3:30 बजे। इसकी वजह से लंच बनाना मस्ट है। इसी की वजह से लंच देती हूँ। और बच्चे के भी ना नखरे अजब होते हैं। कोई बच्चे लंच ले जाना पसंद करते हैं, कोई नहीं पसंद करते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती सबों को देना पड़ता है लंच में। तो ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए हम सारे पूरियाँ सेक लेंगे। तो आलू की स्टफिंग जो थी तो मैं एक दिन पहले ही तैयार कर ली थी, क्योंकि इतना अर्ली मॉर्निंग सुबह तैयार करना और फिर स्टफिंग को ठंडा करना कुछ संभव नहीं हो पाता है। इसकी वजह से एक दिन पहले ही वो सारी चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है। तो एक दिन पहले ही हमने तैयार कर लिया था स्टफिंग को। उसके बाद हम सिर्फ आज आटा मिलाए हैं और उसके बाद हम बना रहे हैं पूरियाँ। तो कौन सा बना रहे हैं? तो पूरी को हम डायरेक्ट प्लेट में नहीं रखे हैं, नहीं तो नीचे से है ना भाप की वजह से पूरी गीली हो जाती है। इसकी वजह से हम पेपर बिछा लिए हैं, तब उसके ऊपर हम पूरी डालते जाएंगे। तो अभी हम सब्ज़ी नहीं काटे हैं, बच्चों को लंच पैक कर दूंगी, उसके बाद सब्ज़ी काटूंगी, तब सब्ज़ी बनाना है हमें। और आज अबान स्कूल जाएगा और 1:30 बजे आ जाएगा। और कल से, जैसे आज मंडे है और ट्यूसडे से उसकी ट्यूशन लग गई है, तो ट्यूसडे से वो 3:30 बजे ही वो दोनों भाई एक साथ आ जाएगा। और अज़का का हमने गाड़ी लगवा दिया है, तो गाड़ी से अब जाती है, पहले गाड़ी से नहीं जाती थी। तो पहुंचाने में और ले जाने में, ले आने में बहुत सारी दिक्कतें आती थी। इस दिक्कतें की वजह से हमने उसके लिए गाड़ी लगवा दिया है, तो गाड़ी से आसानी से आ जाती है और चली जाती है। तो अज़का अपना होमवर्क बहुत अच्छे से मेहनत से कंप्लीट कर लेती है, तो उसे अभी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। खुद ही मेहनत कर लेती है, तो फिर क्या ज़रूरत है उसको ट्यूशन लगवाने की। बोलती है हमें अभी ज़रूरत नहीं है ट्यूशन लगवाने की। तो जी अब मैं आ गई हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। तो सब्ज़ी में मुझे बनाना है कद्दू, चने की दाल और आलू मिक्स करके सब्ज़ी। तो उसके लिए मैं मसाला को तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे कद्दू हमने कलिया के तरीके से काट रखा है और आलू को भी काट रखा है, लेकिन आलू ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा आलू नहीं पड़ेगी। और इसमें हम चने की दाल को उबाल लिया है। तो देखिए यहाँ पे चने की दाल उबल गई है।
तो हम पानी से निकाल लेंगे, फिर डालेंगे, जब तक के मसाला को हम अच्छे से भून लेते हैं। हल्की हल्की पानी की छींटे डालते हुए मसाला को हम भून लेंगे। उसके बाद फिर हम कद्दू को और चने के दाल को और आलू को एक साथ ही डाल देंगे। उसके बाद हम ढक करके कुछ देर के लिए इसे हम भूनेंगे। तो अब जब मसाला और सारी सब्ज़ी घुल गई है तो उसके बाद मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी गरम मसाला। और गरम मसाला डालने के बाद भी कुछ देर तक इसे हम भूनेंगे। उसके बाद हम पानी लगा करके गलने के लिए रख देंगे 15 मिनट के लिए। जब गल जाएगी, चूँकि चने की दाल है थोड़ी सी टाइट है, ज़्यादा गली नहीं है, इसकी वजह से पानी मुझे डालना होगा इसमें। तो देखिए इस तरीके से सब्ज़ी भून करके आ गई है। कलर काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो अब मैं लगाऊंगी इसमें पानी। पानी हमने एक तरफ गर्म होने के लिए रख दिया है, तो उसी में से गुनगुने पानी लेकर के लगाती जाऊंगी। उधर हम चावल बनाने के लिए पानी रखे हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा पानी रख देते हैं। दाल में हो लगाना या सब्ज़ी में लगाना हो तो इसकी वजह से हम ज़्यादा पानी उसमें डालते हैं। तो बस इसे हम ढक देंगे अब। और टाइम हो गया है अभी करीब 3 बजे का, और मैं इस टाइम में सारे कपड़े को फोल्ड कर रही हूँ। छत पर सारे कपड़े रखे हुए थे, अचानक से बारिश आ गई और मैं जा कर के सारे कपड़े को लाई हूँ। सुबह में कुछ धूप निकली थी, लेकिन उसके बाद अचानक से बारिश आ गई है, इसकी वजह से कपड़े को हटाना पड़ा है। तो मैं यहाँ पे सारे कपड़े को फोल्ड कर लेती हूँ। तो अब हम कपड़ा को कर लिए हैं फोल्ड, और चलिए थोड़ा सा दिखाते हैं बच्चों की मस्ती। अभी याजदान नहीं है, याजदान अपना होमवर्क पूरा करने में लगा है, और ये सब का होमवर्क पूरा हो गया है तो बिल्कुल फुल एंजॉय मस्ती करता है। इसे कोई रोक टोक नहीं है, जितना भी एंजॉय कर ले, जहाँ भी खेल ले, बट अपने दरवाजे से बाहर कहीं नहीं जाना है। अपने दरवाजे तक जैसे खेलना होगा खेल ले। तो अभी हो गई है शाम के 5:30 और बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तो आपने देख ही लिया होगा किस तरह से खेलते हो साइकिल से, और बिल्कुल फ्री माइंड होकर के खेलते हैं। और देखिए शाम का मौसम कुछ इस तरीके का है। दिन में थोड़ी बहुत लगातार बारिश होते रही है, आज धूप नहीं निकली थी। सुबह में थोड़ी सी बहुत तेज़ वाली धूप निकली थी, उसके बाद बारिश आज शुरू हो गई है। अब लगता है कि कई दिनों तक मौसम इसी तरह से रहेगा। देख सकते हैं कितना खूबसूरत मौसम है। तो अब मैं ब्लॉग को करती हूँ एंड। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे ब्लॉग के साथ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फैमिली में और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।